हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका करियर स्पार्क में, जो कि एक मल्टी स्किल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। अगर सही मायने में बात किया जाए तो यह एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी असल ज़िंदगी में, जो रियल लाइफ है, जो रियल वर्ल्ड है, उसमें किस तरीके से कौन कौन से स्किल काम आते हैं, जो हमें पैसे बनाने पर, हमारे करियर को सेट करने में मदद करते हैं, इसके बारे में ये स्टेप वाइज स्टेप सारी चीज़ें बताता है। तो आइए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपने विज़न और मिशन की। तो अगर विज़न की बात की जाए तो हर एक व्यक्ति को जानकारी देना, फाइनेंशियल अवेयरनेस देना और बेहतरीन लाइफ स्किल और मनी मेकिंग स्किल सिखाना इसका विज़न है। अगर मिशन की बात किया जाए तो हर इंसान को प्रैक्टिकल स्किल देना, राइट। इसके अलावा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिखाना, इसके अलावा कम्युनिटी के साथ मिल कर के सीखना और साथ ही साथ जो स्किल सीखेंगे उससे इनकम बनाना, ये विज़न और मिशन है। नेक्स्ट बात करते हैं, हम सारी बातें करें आगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उस पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आइए एक केस स्टडी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यानी कि क्लास 1 से लेकर के 12वीं तक, यानी 12 साल का समय लगता है, जो कि 6वीं साल से उम्र में और 18 साल तक स्कूल कंप्लीट होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो गवर्नमेंट स्कूल से अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल से आपने पढ़ा है तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है रूरल एरिया में 823 रुपया से लेकर के 7,308 रुपया और 1,630 रुपया से लेकर के 7,704 रुपया हर साल का लगता है। तो अगर 12 साल में देखा जाए तो गवर्नमेंट स्कूल की फीस, इसके अलावा बुक्स, कॉपी, यूनिफॉर्म्स, शूज़, एग्ज़ाम फीस, ट्रांसपोर्ट, यानी सब कुछ मिला करके 12 कंप्लीट करते करते 1 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपया खर्च होता है, राइट। वहीं पर अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, सेम 12 साल में, तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सीबीएसई स्कूल में 90,000 से 2,20,000 रुपए तक का फीस होता है। आईसीएसई में 1.5 लाख से 3,20,000 होता है और आईबी जो स्कूल्स हैं उसमें 4 लाख से 10 लाख एक साल का खर्च, मतलब पैसे खर्च होते हैं। तो 12 साल में अगर हम नॉर्मली एवरेज बांध करके चलें तो सारी चीज़ों को, बुक्स और फीस और कॉपी, यूनिफॉर्म, एग्ज़ाम फीस, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ मिला करके 14 से 20 लाख, और जो इलाइट कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उसमें 30 से 50 लाख रुपए 12 साल में खर्च होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हैं और प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहे हैं या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो कितना सारा खर्चा हो रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मैं बताऊंगा कि क्यों ये मैं बातें डिस्कस कर रहा हूँ। वहीं पर अगर हम ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री की बात करते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि 5 साल लग जाते हैं मास्टर डिग्री और ग्रेजुएशन में। जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम 3 साल का होता है, प्लस उसमें एमए, एमएससी या एमकॉम जो होता है 2 साल का, यानी 5 साल। वहीं पर अगर हम इंजीनियरिंग और मेडिकल सेक्टर में जाते हैं तो 4 साल प्लस 2 साल यानी 6 साल लग जाते हैं आराम से। और यहाँ पर किसी भी हम इंटर्नशिप की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ थ्योरी एजुकेशन और डिग्री की बात कर रहे हैं। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बीए बीकॉम के लिए 15 से 70,000 रुपये। इसके अलावा एमएससी के लिए क्या फ़ीस है आप देख सकते हैं, बीटेक के लिए क्या है, या इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या है। ये गवर्नमेंट का हिसाब किताब है। गवर्नमेंट अगर कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कितना खर्चा आपका जाता है। लेकिन अगर वहीं पर आप प्राइवेट में जाते हैं तो बीकॉम, बीए वगैरह करने में 3 साल का हो जाएगा, 60 से 3 लाख रुपए खर्च होंगे। एमए, एमएससी 2 साल का जो होता है उसमें 50,000 रुपये से 3 लाख रुपए। अगर आप बीटेक जा रहे हैं प्राइवेट से तो 4 से 15 लाख, एमबीए जा रहे हैं 2 साल का तो 5 से 25 लाख, एमबीबीएस प्राइवेट में करने जा रहे हैं तो 5.5 साल का समय और साथ ही साथ 10 से 25 लाख रुपए का खर्च यहाँ पर जाता है। यानी अगर हम मोटा मोटी बात किया जाए तो स्कूलिंग से लेकर के और इन सभी तरह की डिग्रियों के लिए 17 से 20 साल का समय हम देते हैं। यानी अगर बात किया जाए उम्र 6 साल से लेकर के 23 से 26 साल पूरा एजुकेशन में लगाते हैं। और पूरा अगर आप अमाउंट ऐड करेंगे कि हम लोगों ने पढ़ाई पर कितना खर्च किए हैं या आपके बच्चे कितना खर्च कर रहे हैं,
या कितना होगा, तो आप यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी जैसे ही हम पास होते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का मनी मेकिंग स्किल तो मिलता नहीं है। ठीक है, उसके अलावा हम जॉब पाने के लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो भी वहाँ पर भी किसी भी प्रकार का कोई स्किल नहीं मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारी कोचिंग्स हैं, यहाँ पर दिया गया है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। इसको बताने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि आपने 1 से लेकर के 12वीं की पढ़ाई किया, राइट, ग्रेजुएशन किया, मास्टर डिग्री लिया, इसके अलावा आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी मतलब कि तैयारी किया, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी तैयारी किया, लेकिन इन सभी के बीच में आपको मनी मेकिंग स्किल मिला कि नहीं मिला? ठीक है, यस, मनी मेकिंग स्किल। अब आप ये सुनेंगे कि ये कौन सी बला है मनी मेकिंग स्किल, तो ये आगे आगे स्लाइड में क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप ये सोच करके देखिए कि कोई एक ऐसी स्किल की जैसे ही आपने उसमें 3 से 6 महीने का वक्त दिया, सीखा, और उसके बाद से आप अपने दम पर पैसे बना सकते हैं, उसी को मनी मेकिंग स्किल कहते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, आईटीआई की बात करते हैं, या डिप्लोमा की बात करते हैं, या बीटेक की बात करते हैं, या किसी भी पढ़ाई की बात करते हैं, तो जब तक 4 साल, 5 साल, 2 साल हम एजुकेशन में वक्त देते हैं, उसके बाद से उस एजुकेशन से रिलेटेड हम अप्रेंटिस करते हैं, या बोला जाए तो हम इंटर्नशिप करते हैं, और फिर साल 2 साल में हमारे पास उस पर्टिकुलर एजुकेशन से रिलेटेड स्किल, और स्किल जब मिलता है तब जा कर के हमें कंपनियां बड़े ऑफर देती हैं। अदरवाइज हम 2 से 3 साल अप्रेंटिस के नाम पे अपनी स्किल को ही डेवलप करते हैं, अपने स्किल को ही बढ़ाते हैं, जो कि पढ़ाई के टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। राइट है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मतलब क्या मनी मेकिंग स्किल मिलती है इतना सब कुछ होने के बाद, 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद, 12वीं तक ग्रेजुएशन या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या और भी जो भी डिग्रीज हैं उसके लिए हमने पढ़ाई किया, तो क्या मनी मेकिंग स्किल मिला? और उसका सीधा जवाब है बिल्कुल भी नहीं मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आप समझिए, ये जो एजुकेशन सिस्टम है, हम उसे बुरा नहीं बोल रहे, पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिग्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम उस मतलब खिलाफ बिल्कुल भी नहीं बोल रहे, लेकिन सिर्फ इतना सा ये कहना है कि जो एजुकेशन सिस्टम है ना, स्पेशली इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि हम एक एम्प्लॉय बने। ठीक है, हम एक नौकर बने, हम एक नौकरी करने वाले बने, और किसी और के लिए काम करें। राइट है, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी कोर्स हमें ये नहीं सिखाता सेल कैसे करें, ठीक है, बिजनेस कैसे बनाएं, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कैसे करें, फ्रीलांसिंग कैसे शुरू करें, राइट है, डिजिटल मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, कोडिंग फॉर इनकम, या पर्सनल फाइनेंस में बजट कैसे बनाएं, टैक्सेस को कैसे समझें, कंपाउंडिंग कैसे समझें, नेगोशिएशन कैसे करें, इसके अलावा क्लाइंट हैंडलिंग कैसे करें, ये कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी कोर्स हमें ये बिल्कुल भी नहीं सिखाता है। राइट, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको मालूम है, और आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे तो आपको भी मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो आप मुझे बताइए, जब हम सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम थ्योरी नॉलेज ले रहे हैं, उसके बाद जब तक हम किसी भी फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में स्किल नहीं बनाएंगे, तब तक हमें कोई पूछने वाला नहीं है, तब तक हम पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो चूंकि हम तो पढ़ चुके हैं या पढ़ ही रहे हैं, तो आगे हमें क्या करना चाहिए, मतलब जो स्किल नहीं है, इसकी समस्या है, तो समाधान आप जानना चाहोगे, या ऐसे ही अंधेरे में चलते रहोगे कि नहीं ठीक है, जैसे चल रहा है सब कुछ चल रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये फिलहाल आपका डिसीजन है, बाकी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ और बात करता हूँ। जब आप हाँ में भरते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, स्किल वगैरह तो नहीं मिलता, लेकिन अब आगे क्या है, तो यहीं से स्टार्ट होता है करियर स्पार्क का रोल, यानी इस सिस्टम का रोल, जो कि एक मल्टी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम या बोला जाए तो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, कैसे है मैं आगे बताऊंगा। रियल मनी मेकिंग स्किल क्या होती है, बहुत सारे एग्जांपल मैं दूंगा विद प्रूफ, लेकिन उससे पहले एक मतलब कि कड़वा सच सुन लीजिए। इंडिया में आज भी 65% जो फ्रेश ग्रेजुएट निकलते हैं वो 25,000 रुपए से भी कम कमाते हैं महीने का। लेकिन इंदौर और नागपुर जैसे सिटी में रहने वाला 22 साल के बच्चे 80,000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं।
एज अ फ्रीलांसर, डेवलपर या डिजिटल मार्केटर। कोई फैंसी डिग्री उनके पास नहीं है, सिर्फ फोकस्ड स्किल लर्निंग और स्मार्ट पोजीशनिंग की वजह से। यानी कि जिस स्किल के बारे में केयर इन्फिनिटी ग्लोबल आपको बताने जा रहा है, आपको समझाने जा रहा है, ये एकदम से ऐसा नहीं है कि आपको नौकर बना करके रखेगा, बल्कि आप अपनी चाहत के अनुसार यहाँ से पैसे कमा सकते हैं उन स्किल्स के बदौलत। राइट है, आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली स्किल है वेब डेवलपमेंट, यानी कि बोला जाए तो कोडिंग वगैरह। अब क्या है, यानी वेबसाइट और वेब पेज या एप्लीकेशन बनाना, HTML CSS जावा रिएक्ट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मैं फिर से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी तक की पढ़ाई में, अभी तक की एजुकेशन में इन सभी चीज़ों का, जो सच में पैसे बनाती हैं स्किल, उन सभी चीज़ों का आपका जिक्र नहीं आपने सुना होगा, आपके लिए नया लगेगा। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरी चीज़ें बहुत आराम से समझ में आएंगी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, अगर सीखने के लिए अगर आज आप जाते हैं तो इतना पढ़ाई, इतना वक्त, इतना पैसा देने के बाद भी 6 से 12 महीने लगेगा, वो भी सीरियसली डेली प्रैक्टिस करेंगे तब। अगर हम नॉर्मल मार्केट में जाएं इसको सीखने के लिए तो 80,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए की फीस लगती है। इसके अलावा हाँ, जब आप सीख लेते हैं तब इससे अर्निंग कितना होता है, 6 से 12 महीने यानी 1 साल में आप वेब डेवलपमेंट में जो अर्निंग का रेंज है वो 50,000 रुपये से लेकर के 1,80,000 पर मंथ का है। इसके अलावा अगर बात की जाए, अगर आप फ्रीलांसर वेब डेवलपमेंट करते हैं, ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी ट्रेनिंग्स वगैरह के दौरान समझाई जाती हैं आपको। तो 800 रुपये या 4,000 रुपये 1 घंटे का चार्ज करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपको वेब डेवलपमेंट आता है, मैंने अपना आपको प्रोजेक्ट दिया, आपने रेट फिक्स किया कि भैया मैं 1,000 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट करूंगा। ठीक है, आपने दिन में 10 घंटे काम किए, 10,000 रुपये आपको हो गए एक दिन में। फिर 2 दिन छुट्टी मारा, फिर उस मतलब जितना काम करेंगे आप घंटे के हिसाब से अपना रेट फिक्स कर सकते हैं। राइट, ट्रेनिंग के दौरान ये सब लाइव आपको दिखाया जाता है कि यस ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप किसी कंपनी में जॉब वगैरह भी करने जाते हैं तो 3 से 8 लाख पर एनम आपको फ्रेशर, और थोड़ा सा आप 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस वाले हो जाते हैं तो 8 से 20 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से भी एक साल में 8 से 20 लाख रुपए भी आपको सैलरी यहाँ पर पैकेज मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं रियल एग्जाम्पल की बात की जाए तो 22 साल का लड़का नागपुर का, अभी मैंने उदाहरण बताया, 1,20,000 रुपये प्रति महीने की इनकम कर रहा है एज अ फ्रीलांसर डेवलपर, है ना। उसके पास कोई डिग्री नहीं है। और सीलिंग यानी कि बात की जाए तो इसका एरिया अनलिमिटेड है। इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स होते हैं वो डॉलर में देते हैं, यानी कि $25, $80 प्रति घंटे के हिसाब से, जो औसतन 2 से 6 लाख रुपए महीना चला जाता है। तो आप इस स्किल को सीखते हैं, 2 से 5 साल समय देते हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ यहाँ पर आप ले पाएंगे। ठीक है, दूसरा बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, SEO, पेड ऐड या और सोशल मीडिया, है ना। ये क्या है, बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के जाना। आज के डेट में हर दुकान, हर छोटा बड़ा बिजनेस अपने आप को ऑनलाइन लेकर के जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने में 3 से 6 महीने का टाइम लगता है और 1 से 2 साल आपको लगते हैं स्पेशलिस्ट बनने के लिए। अगर इसमें पैसे की बात की जाए कि सीखने में कितना लगता है, तो 15,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये, और ये मार्केट प्राइस है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, आप इसको खुद से भी सीख सकते हैं कि कैसे चलाया जा सकता है, बशर्ते ये है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, हम तो ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तो हम पहली बार सुन रहे हैं, तो फिर हम खुद से सीख कैसे सकते हैं। अगर अर्निंग रियलिटी की बात की जाए तो बिगनर यहाँ से 10 से 30,000 रुपये महीना कमा सकता है। जो मिड लेवल यानी 3 से 5 साल इस डिजिटल मार्केटिंग दिया है, 30,000 से लेकर के 1 लाख रुपये, और जो 5 साल से ज़्यादा समय देता है वो 70 से 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम कर सकता है। तो आप सोच करके देखिए कि हमने 12 साल तो सिर्फ अपने स्कूलिंग में दे दिया, उसके बाद से 6 साल, 7 साल, 8 साल हमने डिग्रीज वगैरह में दे दिया, कम्पिटिटिव एग्जाम में दे दिया, इसके अलावा अप्रेंटिस या इंटर्नशिप में दे दिया, इतना सारा वक्त, इतना सारा पैसा दे दिया। लेकिन अगर सही मायने में बात किया जाए, जो मनी मेकिंग स्किल है, तो यहाँ पर आप सीखते हैं 3 से 6 महीने, 1 से 2 साल में स्पेशलिस्ट बनते हैं, तो आप
मतलब एक जॉब से ज़्यादा अपने टर्म एंड कंडीशन पर इनकम कर पाएँगे, ठीक है। एसईओ सर्विस क्या होता है, यहाँ पर 5,000 रुपए से 15,000 रुपए से लेकर के 60,000 रुपए पर क्लाइंट होता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो गूगल एड्स मैनेजमेंट जब चलाते हैं तो 15,000 रुपए से लेकर के 80,000 रुपए प्रति मंथ और एक क्लाइंट का ये सर्विसेज होता है, और एड में जो खर्चा होता है उसका अलग से लगता है, ठीक है। यानी रियल एग्जांपल की बात की जाए तो जयपुर में एक कॉपीराइटर 60,000 पर प्रोजेक्ट चार्ज करता है। किसी तरह की उसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन उसके पास डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है। अगर इसकी बात किया जाए सीलिंग की यानी कि टॉप की, तो इसमें टॉप जो हैं फ्रीलांसर्स हैं वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा सालाना इनकम क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा मतलब प्रोवन इम्फेक्ट है, अगर है आपका और स्ट्रॉन्ग क्वालिटी क्लाइंट बेस है तब आप आराम से चले जाएंगे। तीसरे स्किल की बात करते हैं, कॉपी राइटिंग, ठीक है। कॉपी राइटिंग क्या है, एक ऐसी राइटिंग जो लोग खरीदने पर मजबूर कर दे लोगों को, ठीक है। और जिसे सेल्स पेज, एड्स, ईमेल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ अंडररेटेड स्किल है इंडिया के अंदर में। लेकिन आप इसको अगर सीखने जाएंगे तो 3 से 6 महीने का लगेगा, 1 साल में आप प्रोफेशनल लेवल प्राप्त करते हैं। अगर इसको सीखने की बात की जाए तो 5,000 रुपये से लेकर के 30,000 रुपये सीखने में लगता है, ठीक है। अगर अर्निंग रियलिटी की बात की जाए तो कॉपीराइट से आप 500 रुपये से लेकर के 2,500 रुपये 1 घंटे का चार्जेस ले सकते हैं इंडिया के अंदर में, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जो एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर हो चुके हैं कॉपीराइट को लेकर के, वो एक सेल पेज के लिए 40,000 से 4 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं, राइट है। अगर इसके सीलिंग की बात किया जाए यानी टॉप की बात किया जाए तो अगर आप किसी क्लाइंट का 10 लाख का एड कैंपेन रन करा रहे हैं तो 50,000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए एक प्रोजेक्ट से ले सकते हो। और इसके लिए कोई भी आपको डिग्री नहीं पूछेगा, सिर्फ रिजल्ट चाहिए होगा कि यस आपको कॉपी राइटिंग आता है। तो स्किल थर्ड हो गया। फोर्थ की बात करते हैं, वीडियो एडिटिंग, ठीक है ना। क्या है, यूट्यूब वीडियो, रील्स, ब्रांड वीडियो एडिट करना। इसके अलावा बात किया जाए तो इसको सीखने में 2 से 4 महीना लगता है बेसिक, और अगर आप प्रोफेशनल सीखना चाहते हैं तो 6 से 12 महीने का वक्त यहाँ पर आपको लगता है। अगर कोर्स की बात की जाए नॉर्मल मार्केट में तो 5,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये मार्केट प्राइस है। अब आप ये सोचेंगे वीडियो एडिटिंग भी कुछ होता है क्या, लेकिन आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स है ना वीडियो एडिटिंग वाले से कम कमाते हैं, है राइट है। अगर हम बात कर रहे हैं अर्निंग रियलिटी की तो वीडियो एडिटिंग से इंडिया में 700 रुपये से लेकर के 3,000 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, अगर आप बिगनर हैं, थोड़ा बहुत भी आता है तो 15 से 30,000 रुपये आराम से निकाल लेंगे। मिड लेवल की बात की जाए तो 40 से 80,000। अगर यूट्यूब चैनल या ब्रांड के साथ आपका लॉन्ग टर्म में एग्रीमेंट हो गया तो 60,000 से लेकर के 1.5 लाख मंथली भी आप कमा सकते हैं। अगर इसके टॉप की बात किया जाए तो आप खुद का यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और पैसिव इनकम बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो एजेंसी भी बना सकते हैं जहां से 5 से 10 लाख रुपए मंथली पॉसिबल है। स्किल 5 की बात किया जाए तो यूआई यूएक्स डिज़ाइन, ये क्या है, ऐप्स और वेबसाइट का जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसको डिज़ाइन करना। फिग्मा टूल यूज़ होता है, ठीक है। सीखने का जो टाइम होता है वो 4 से 8 महीने होता है। और इसके बाद किया जाए कोर्स का तो यहाँ पर 4 से 8,000 लिखा है, बट कोर्स का जो कॉस्ट है एक्चुअली यहाँ पर नहीं है, यूएक्स डिज़ाइनिंग का बस दिया हुआ है, ठीक है। तो मान के चलते हैं 5 से 10,000 रुपये लगेंगे ही लगेंगे। इसके अलावा अगर आप इसको सीख जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तो इसमें नहीं समझ में आता, लेकिन जो डिज़ाइनिंग का चीज़ है उसका ये बेस होता है, फाउंडेशन होता है, तो इसलिए 5 से 15,000 यहाँ से निकल सकता है। इसके अलावा अगर आप इसके साथ और भी सारी चीज़ें सीखे रहते हैं जो इसमें, चूँकि अकेले ये स्किल नहीं है, इसके साथ कई सारी चीज़ें आती हैं, तो आप 1,000 रुपये से लेकर के 4,500 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। अगर जॉब में बात किया जाए तो 5 से 15 लाख पर एनम, यानी एक साल में 5 से 15 लाख रुपए आपका स्केल जा सकता है। अगर एज ए फ्रीलांसर आप कर रहे हैं तो 60,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए प्रति महीने की इनकम आप सीनियर लेवल पर कर सकते हैं। अगर छठे स्किल की बात की जाए B2B हाई टिकट, तो क्या है, ये इंडिया में सबसे अंडररेटेड स्किल है। सबसे बड़े डील क्लोज करना, क्लाइंट एक्वायर करना, हर स्किल के ऊपर सेल आता है। सीखने का जो टाइम होता है 3 से 6 महीना होता है, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग स्किल है। अगर कोर्स कॉस्ट की बात की जाए तो
₹5,000 से लेकर के ₹50,000 मार्केट प्राइस है, ठीक है। अगर अर्निंग की बात किया जाए कि ये कोई जॉब नहीं है, ये मल्टीप्लायर है, यानी सीखने वाला बंदा अपनी ही फ्रीलांस से सर्विस से 3 गुना प्राइस पर बेचता है, ठीक है ना। अगर किसी कंपनी में सेल एग्जीक्यूटिव वो बनता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो ₹30,000 प्लस कमीशन उसको बनता है, यानी औसतन ₹80,000 से लेकर के ₹3 लाख प्रति मंथ की इनकम वो ले सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हाई टिकट क्लोजर की, तो 1,000 से लेकर के 5,000 पर कॉल, इंटरनेशनल मार्केट में एक कॉल पर बात करने का 5,000 से लेकर के 1,000 से लेकर के 5,000 पर कॉल का मिलता है। और इसकी बात की जाए तो इसकी भी अनलिमिटेड एरिया है। सेल्स स्किल पर दुनिया का सबसे ज़्यादा डॉलर मिलीनियर्स बने हैं, ठीक है। सातवां बात करते हैं डाटा एनालिसिस्ट, यानी एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन वगैरह। बिजनेस डाटा से इंसाइट निकालना हर कंपनी को चाहिए। सीखने का टाइम 4 से 8 महीना लगता है। कोर्स की अगर कॉस्ट की बात किया जाए तो गूगल डाटा एनालिटिक्स का यहाँ पर दिया है, औसतन 10 से 15,000 मान ही लीजिए। इसके अलावा पाइथन आप चाहे तो यूट्यूब से सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी गाइडेंस आपको चाहिए होगा। इसके अलावा बात करते हैं जॉब में अगर बात किया जाए तो 5 से 18 लाख पर ईयर या एनम यहाँ से ले सकते हैं। अगर एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो ₹50,000 से लेकर के 1.5 लाख मंथली आप इनकम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी बहुत सारा मनी मेकिंग स्किल है, मैं बताने लग जाऊंगा, ये सेशन बहुत लंबा चला जाएगा, राइट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सिंपल सा ये उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि आपने डिज़ाइनिंग सीख लिया, राइट, डिज़ाइनिंग सीख लिया, ठीक है, और आपने अपने क्लाइंट को बोला कि भाई मैं आपके लिए, आपके बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के जाने के लिए जो भी डिजाइनिंग फोटो या मटेरियल चाहिए होगा सोशल मीडिया के लिए, वो मैं सारा चीज़ दूंगा, आप ₹500 मुझे मंथली देना, ठीक है। और इस तरह से आपके पास 50 कस्टमर हो जाते हैं या 50 क्लाइंट हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप आराम से ₹25,000 निकाल सकते हैं। अच्छा, 50 क्लाइंट का डिज़ाइनिंग 1 महीने का तैयार करने में मुश्किल से मुश्किल 10 दिन लगता है, राइट है, जब आप सीखे रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जीएसटी फिलिंग, अगर आपने जीएसटी सीख लिया भरना, डिजाइनिंग तो हो गया, जीएसटी भरना आपने सीख लिया, तो हर दुकान पर जीएसटी कंपलसरी है इंडिया के अंदर में, ठीक है, हर बिजनेस के लिए। और हर बिजनेस के लिए सिर्फ जीएसटी लेना नहीं, लेने के बाद भरना भी पड़ता है, चाहे सेल हो या ना हो। ऐसी सिचुएशन में ₹500 से लेकर के ₹1,500 जीएसटी के चार्जेस हैं। हम बहुत हाई लेवल की बात नहीं करेंगे जो सीए वगैरह देखते हैं, बट अगर नॉर्मल आपको जीएसटी फाइल करने आ गया और आपके क्लाइंट मंथली ₹500 भी देते हैं और आपका 50 क्लाइंट हो जाता है, 25,000 यहाँ से भी आपका बन जाएगा। और 50 लोगों का जीएसटी फाइल करना मुश्किल से मुश्किल 10 दिन का काम है, यानी 10 दिन 10 दिन 20 दिन हो गया। इसके अलावा वेबसाइट डेवलपमेंट, अभी आपने देखा कि वेबसाइट डेवलपमेंट का कितना स्कोप है। हम कहते हैं फीरर या अपवर्क से आपको क्लाइंट मिल जाता है 200 में, 500 में, 800 में, 700 में, और ये मैं रुपया नहीं डॉलर की बात कर रहा हूँ। अगर सपोज करिए 1 से 2 लोग भी क्लाइंट आपको मिल जाते हैं, ठीक है, तो 500 गुणे 50 यानी ₹25,000, या इसके अलावा बात किया जाए 500 यहाँ पर बात कर लिया जाए डॉलर में, तो ₹45,000 से ज़्यादा की इनकम यहाँ पर आप यहाँ पर कर पाते हैं, राइट है। तो ये बहुत लाजवाब चीज़ है ये करियर स्पार्क का, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं मंथली बहुत आराम से, अगर आप एक बहुत ज़्यादा जानकार व्यक्ति नहीं हैं लेकिन करियर स्पार्क से एडमिशन लेकर के शुरुआत करके और ये सारी स्किल को सीखने की कोशिश करते हैं, जो स्किल आपको बेस्ट लगता है उसमें आप मास्टरी कर लीजिए, आप आराम से घर बैठे अपने सिस्टम के ज़रिए 60 से 80 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए आराम से निकाल लेंगे। और ये पूरे ट्रेनिंग के दौरान आपको ये भी बताया जाता है कि ग्राहक कैसे ढूंढने हैं और स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है। कोई जल्दीबाजी का काम नहीं है, पूरी तरीके से आपको रियल स्किल यहाँ पर दी जाती है। इसके अलावा बात करते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम और स्टार्टअप पैकेज। जैसा कि अभी आपने देखा कि किसी का 10,000, किसी का 20,000, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, इस तरह से स्किल के चार्जेस हैं नॉर्मल मार्केट में। लेकिन चूंकि आप केयर इन्फिनिटी ग्लोबल के ज़रिए हैं तो सबसे पहले आपको फ्री ओरिएंटेशन मिलता है, यानी कि आप फ्री में जो सेमिनार होते हैं, जो जूम पर या
फेस टू फेस आपको समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं, वो उसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं होता है कि आप आइए, देखिए, एक तरीके से डेमो देखिए, समझिए, आपको समझ में आता है तब आगे बढ़िए, ठीक है। तो उसके लिए कुछ चार्जेस रखे गए हैं। स्टार्टर प्रोग्राम 3 हिस्से में रखा गया है। स्टार्टर प्रोग्राम यानी 2700 रुपये, राइट है। यानी कि 2700 रुपये में आपको बेसिक लेवल की सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा प्रोफेशनल पैकेज $60 यानी 5400, इसमें मिड लेवल तक की आपकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, पूरा स्किल मिल जाएगा। और साथ ही साथ मास्टर प्रोग्राम, यानी मास्टर प्रोग्राम लेने से फ़ायदा ये होता है कि आपको A to Z सारी स्किल्स डिटेल्स में विद प्रैक्टिकल स्किल आपको सिखाई भी जाती है। और वक्त के साथ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI वगैरह आ रहा है, इसका अपडेट आ रहा है, या और भी इस तरीके के कई मनी मेकिंग स्किल्स आएंगे जो लगेगा कि ज़रूरी, तो सारे अपडेट्स इसमें आपके कवर होते रहेंगे और आपको सीखने समझने को मिलेंगे। और ये लाइफ में वन टाइम ही है, ठीक है। तो मैक्सिमम $150 यानी 13,500, ठीक है। प्लस अगर GST उपलब्ध है तो लगेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट में। अब एक खास मैसेज, ये वाला स्लाइड उन सभी MLM लीडर्स के लिए है जो पिछले 5 साल से 10 साल से 15 साल से मार्केट में हैं और सिर्फ कंपनियां बदले हैं, सिर्फ कंपनियां बदले हैं, सिर्फ कंपनियां बदले हैं, जो सोच करके इस इंडस्ट्री में आए थे, MLM इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वो चीज़ें नहीं मिली हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पर हम लोग फाइंड करते हैं और बताते हैं, ठीक है। यानी एक अच्छा खासा वक्त प्लस पैसा देने के बाद भी आपको भी मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि कोई भी मनी मेकिंग स्किल नहीं मिलता, ठीक है। तो मिलता क्या है? मिलता ये है कि हम हमेशा डर में जीते हैं। कभी टीम टूट सकती है, कभी कंपनी बंद हो सकती है, कभी ID ब्लॉक हो सकती है, कभी अपलाइन से झगड़ा हो सकता है, कभी टीम भाग सकती है। यानी कहने का मतलब है कि जब हमें कोई मनी मेकिंग स्किल मिली ही नहीं, ठीक है, कंपनी ने मनी मेकिंग स्किल बताया ही नहीं, और जो उसने नॉलेज दिया कि हमारे पास बिजनेस एजुकेशन है, हमारे पास बेस्ट एजुकेशन है, दुनिया की बेस्ट कंपनी का एजुकेशन है, तो क्या होता है उसमें? कॉन्फिडेंस होता है, लीडरशिप होती है, कम्युनिकेशन स्किल होता है, थोड़ा बहुत सेल्स भी सिखाया जाता है, और उसके अलावा सेल्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, सीखने से ज़्यादा प्रेशर रहता है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल बेकार होता है या कोई स्किल मिलता ही नहीं है, लेकिन मनी मेकिंग स्किल नहीं मिलता है। अगर आप में से कोई भी ऐसा लीडर जो इससे देख रहा है, इस सेशन को देख रहा है, अगर आपको लगता है कि जिन जिन स्किल्स का मैंने जिक्र किया, अगर कोई नेटवर्किंग कंपनी आपको सिखाई है तो यस मुझे ज़रूर बताइएगा कि यस मैंने सीखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया है, ठीक है ना। और इसकी वजह से, चूंकि मनी मेकिंग स्किल कंपनियां इसलिए भी नहीं सिखाती हैं कि अगर लीडर को खुद से पैसा बनाने आ गया मार्केट में तो हमारे पास काम क्यों करेगा, और वो इसीलिए नहीं सिखाते जिसकी वजह से कि लीडर्स अपनी कंपनी पर ही डिपेंड रहते हैं। अगर कोई क्राइसिस आता भी है तो या तो दूसरी कंपनी ज्वाइन करेंगे, ठीक है, दूसरी कंपनी, क्योंकि कोई हुनर तो है नहीं, ठीक है, कोई स्किल तो है नहीं, या फिर मजदूरी वाला काम जा कर के करेंगे, या फिर कंपनी छोड़ने के बाद जा कर के कुछ स्किल सीखेंगे और उस स्किल के दम पर कुछ इनकम करेंगे। और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि एक बहुत बड़ा मार्केट में नेगेटिविटी है कि स्किल किसी ने नहीं सिखाया। भाई ज़रूरी नहीं है कि हमें प्रमोशन वाला ही काम अच्छा लगे, राइट। हमें ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आपने हमें जोड़ा तो हम किसी और को जोड़ दें, ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी को पसंद आए। लेकिन अगर मनी मेकिंग स्किल सीख रहा है, वो नहीं किसी को जोड़ रहा है, डजंट मैटर, लेकिन उसके पास आपने स्किल तो दिया ना, फिर वो बंदा ना तो नेटवर्किंग से कभी नेगेटिव हो सकता है और ना ही कंपनी से कभी वो कुछ गलत कंपनी को बोल सकता है, ना ही अपने अपलाइन को, क्योंकि आपने मनी मेकिंग स्किल सिखाया। लेकिन पूरे MLM इंडस्ट्री में, पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, पूरे मनी मार्केट के अंदर में ऐसा कोई भी स्किल सिखाया नहीं जाता है, बस कंपनी पर डिपेंडेंसी ही सिखाई जाती है, राइट। इसके अलावा ये मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, अगर आप एग्री करते हैं तो यस ज़रूर हमें बताइएगा। 5 साल 10 साल 15 साल वर्क करने वाले लीडर्स के भी यही हाल है। ऑलरेडी सैकड़ों लोगों से अपनी बात हो चुकी है और यही रियलिटी है कि MLM कंपनियां मनी मेकिंग स्किल नहीं सिखाती हैं, ताकि अगर किसी क्राइसिस की वजह से हम डाउन चले जाएं, किसी क्राइसिस की वजह से कंपनी खत्म हो जाए, किसी क्राइसिस की वजह से टीम खत्म हो जाए, तो एटलीस्ट अपने अंदर कुछ ऐसा स्किल रहे कि जिससे हम अपना रोजी रोटी, या बोला जाए तो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि डिस्टरबेंस के बाद एक लीडर तुरंत ज़ीरो हो जाता है, राइट।
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए डिसीज़न जो है हमेशा आपका ही रहने वाला है, बिल्कुल भी ये नहीं है कि नहीं आपके ऊपर कोई डिसीज़न थोपा जा रहा है। ये सेशन देखने वाले आप गार्जियन हो सकते हैं, आप खुद स्टूडेंट हो सकते हैं, आप जो है हाउसवाइफ हो सकती हैं, आप फीमेल मेल कोई भी हो सकती हैं, आप रिटायर्ड पर्सन हो सकते हैं, जॉब पर्सन्स हो सकते हैं। तो डिसीज़न फाइनली आपका ही है, क्योंकि जब मनी मेकिंग स्किल की बात हो रही है तो कितना ज़रूरी आपके लिए है, कितना ज़रूरी आपके बच्चे के लिए है, कितना ज़रूरी आपकी वाइफ के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, कितना ज़रूरी जो मार्केट में एमएलएम के लीडर्स भटक रहे हैं उनके लिए है, ये आपकी थिंकिंग है और डिसीज़न हमेशा आपका ही होगा। ऐसी सिचुएशन में अगर मनी मेकिंग स्किल के बारे में अगर आपकी राय है कि नहीं बिल्कुल हमें कोई इन सब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है, ये सब तुम फालतू बातें बोल रहे हो, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रगल मुबारक हो। लेकिन अगर आपका डिसीज़न होता है कि यस मैं इंटरेस्टेड हूँ और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री में ये ऐसा नहीं है, पूरे एमएलएम इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, तो ये लाइफ चेंजिंग डिसीज़न आप लेने की सोच रहे हैं, तो आपको पहले से एडवांस में कंग्रेचुलेशंस। तो अब लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, जिसने आपको ये शेयर किया है उनको आप कॉन्टैक्ट कीजिए, या अगर कोई इस तरीके से आपको शेयर नहीं किया है, अल्टरनेट आपको मिला है, तो ये दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो फाइनली आज की ये जो सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए आप अगेन इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपके यस और नो के डिसीजन के बाद। थैंक यू वेरी मच।